दीप्ता, दिव्यांशी, कुणाल, साहिल, श्रेया, बस सौमिल नहीं आया। कुणाल, यस सर। सौमिल नहीं आया आज। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। तो आज सॉल्यूशन के अपन क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छे लेवल के, ठीक है, शुरू से लास्ट तक, ठीक है। एडवांस लेवल में थोड़े से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस भी एक दो क्वेश्चन करेंगे और जेई का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो रेडी हो यस सर। ना? तो चलो करते हैं। आगे सभी लोग देख लो 2 मिनट, देख लो 2 मिनट आ रहे होंगे। तो और सुनाओ कुणाल, क्या क्या सॉल्व कर लिया तुमने? दिव्यांश अभी तो तुमने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर ली? कर रहा हूँ। कर रहे हो, वेरी गुड। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्यूशन का, 58.5 ग्राम हमने NaCl ले लिया, इज डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ। कैलकुलेट करो। 25। वेरी गुड। ये तो आसान था क्वेश्चन, ये शायद मैंने पहले भी कराया हुआ है क्वेश्चन। हो गया सभी से? देखो सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पे जो मोल्स यूज कर रहे हो वो तुम थ्योरेटिकल मोल्स यूज कर रहे हो या ऑब्जर्व? बोलो बोलो, जो आप मोल्स निकाल रहे हो वो कौन से निकाल रहे हो, थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व? इसमें आई भी देना पड़ेगा। थ्योरेटिकल आगे को समझ। तो यस थ्योरेटिकल सर। निकाल रहे हो, कौन से थ्योरेटिकल? तो थ्योरेटिकल की बात कैसे की जाती है, देखो यदि आप बात करोगे यहाँ पे सिंपल, पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन यदि तुम लिखोगे तो थ्योरेटिकल डिवाइड बाई किसके होगा, बोलो, वॉल्यूम के, यही तो होगा, सिंपल। अब आपको यहाँ पे RT हो गया, R की वैल्यू दी गई है, आप किसमें, बोलो 1/12, तो आपको सिंपल वैल्यू डालनी है। अब टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, बोलो टेम्परेचर, टेल मी। 300 कैलोरी। हाँ, 273 प्लस 27 आप ऐड करोगे तो सिंपल हो जाएगा 300 केल्विन। जो बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है, आई भूल जाता है। क्या भूल जाता है, आई, आई लगाना है, ठीक है ना, ये लगाना है आपको सिंपल आई, ध्यान समझना। आई मतलब आई क्या था यहाँ पे, सिंपल वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये वांट ऑफ फैक्टर होता है। यदि अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू NaCl के लिए क्या होगी बताओ, 2 होगी। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सिंपल मुझे ये बताना ऑस्मोटिक प्रेशर अब आ जाएगा। तो पाई इक्वल टू आई क्या है 2 इंटू मोल्स, कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, 58.5 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 58.5, ये तो बन ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 12, 12 क्यों, डिवाइड बाई सॉरी 2, कितना होगा 2, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बोलो, इंटू आर कितना है 1/12 और टेम्परेचर कितना है बोलो 300। बस को सॉल्व करना है, कर लो, जो आएगा वही हो जाएगा।
तो जब आप कैंसिल सॉल्व करोगे तो सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। ये कितने टाइम जा रहा है, 12 2 जा 24, 55। 12 5 जा 60, 25, वो भी किस में आएगा, एटीएम। क्लियर है सभी को, ये तो आसान क्वेश्चन था। चलो ये तो ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपको मान लो 10% दे दिया गया है वेट बाय वॉल्यूम एक्वस यूरिया, ठीक है। सॉल्यूशन हैज डेंसिटी एज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड इट्स वेपर प्रेशर और जो आपका वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है प्योर वाटर 24 टॉन। करो कैसे करोगे, कैसे कर रहे हो। RLVP। अरे बेबी वेरी गुड। अबूजन नहीं आया क्या आज। So 23.2 टॉर। वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, मुझे आंसर तो नहीं पता, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तुम तो बस बताओ हो गया या नहीं, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं सर हो तो गया। तमिल, Yes. दीक्षा, दिव्यांशी, श्रेया, साहिल, तुम लोगों से भी हो गया। बोलो बेटा, दीप्ता बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, दीप्ता दिव्यांशी यस सर। बोलते क्यों नहीं हो बेटा, अब तो तुम ही लोग हो। अच्छा ये बताओ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का। Pure solvent. सॉल्वेंट का ज्यादा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, बोलो। यदि हम वेपर प्रेशर की बात करें तो आपको पता है जो वेपर प्रेशर से रिलेशन आता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
इंटू आई लिख सकते हैं, बोलो। Yes. अच्छा ये बताओ आई इक्वल टू यूरिया के लिए क्या होगा, 1 होगा। Yes. या आप इससे भी इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आपके पास एक मोलैलिटी का फॉर्मूला है, यदि याद हो तुम्हें, मोलैलिटी का फॉर्मूला है, बोलो, है ना। Yes. आपके पास एक यदि याद हो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू क्या है, बोलो क्या आता है, मोलैलिटी, बोलो, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट Solvent. इनटू आई वन ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 1000। अच्छा एक बात आओ, इसको अपने, अच्छा ये क्या क्या दिया गया तुम्हें, या तो इससे भी निकाल सकते हो मोलैलिटी, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है, 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, आपका सॉल्यूशन डेंसिटी दी गई है, तो वेट बाई वॉल्यूम पूछा गया, बोल दिया गया, तो मतलब इसका यही है 10 ग्राम जो यूरिया होगा वो प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, Yes. है ना। अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये ऐसे ही किया होगा, क्यों कुणाल। Yes, sir. तो मोलर मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सिंपल कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.2, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपल आ जाएगा 12 ग्राम, ये आ गया 12 ग्राम। अच्छा अब आपको मास ऑफ 120 आएगा सॉल्वेंट ना। कितना आएगा, हाँ सॉरी 120 आ जाएगा, ठीक है ना, 120 ग्राम। अच्छा अब आपको पता है ये किसका ये सॉल्यूशन का मास है, किसका है, सॉल्यूशन का। अब आपको सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे, 120 माइनस कितना कर दोगे, 10 ग्राम था सॉल्यूट, 110 ग्राम, बोलो, इससे पता चल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वैसे अब देखा जाए तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन अब तो जरूरत नहीं है, अपन अब क्या करेंगे, देखो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, ये कितना था बोलो, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बोलो, मोल्स ऑफ यूरिया निकालोगे आप, सिंपल कितना दिया गया था, 10 दिया था, 10 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 110 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18, और आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो, पी नॉट दिया ही गया है, यहाँ पी एस कर लेना बेटा, है ना। पी नॉट कितना है बोलो, 24, तो पी एस निकाल लोगे, बोलो कितना आ रहा है, निकाल लोगे इसको, अब बोल ही नहीं रहे हो, हेलो कुणाल निकाल लिखता, निकल जाएगा ना, यस कितना आ सर। रहा है, कितना आ So रहा है, 23 point. ठीक सर देख लेना, 23.22 आ रहा है। ठीक है इतना ही इसका आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट, तो बराबर Yes, ही है। 23.6. तो क्लियर है इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल Yes. अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 ग्राम यूरिया ले लिया हमने, इज डिजॉल्व विद 10 ग्राम वाटर ले लिया, फाइंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट आपका प्योर वाटर का होता है वो कितना होता है, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, ठीक है ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दी हुई थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये गिवन था वाटर का 540 कैलोरी पर ग्राम, करो हरी अप,
और जो आर की वैल्यू भी दे दी गई थी यहाँ पे 2 कैलोरी बताओ। हंड्रेड पॉइंट सेवन फोर 100.74 तो वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा, शायद इतना तो आएगी। तुम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हो ना, टीएस, यस ये तो सर। निकाला होगा ना। कैसे किया पुनः? सर डेल्टा टी भी आई के बी एम होता है, यूरिया के लिए आई वन, तो के बी निकालना है। के बी फॉर्मूला से निकाल लेंगे आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेड हिट ऑफ वेपराइजेशन। और मोलैरिटी हम निकाल ही सकते हैं। मोलैरिटी क्यों निकाल रहे हो? मोलैलिटी। मोलैलिटी। मोलैलिटी की भी क्यों जरूरत है? मोलैलिटी की जरूरत पड़ी है, मोलैरिटी नहीं, जरूरत पड़ेगी मोलैलिटी। ना। हाँ सही। जैसे डेल्टा टी भी निकालनी है। सही है। कर लिया सभी ने? यस सर, मेरा आंसर था 110 के अप्रोक्स आ रहा है। 110 के अप्रॉक्स आ रहा है। तुम कहो तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा पूरा, ऐसा कुछ नहीं है ना। देख लो पहले एक बार, सॉल्व मेथड देख ले। सभी ने कर लिया? दिखता? दिव्यांशी, श्रेया? Yes, सर sir. कर रही हो। करो, हरी अब 2 मिनट और दिए। देखो अब तुम लोग क्या करो, ये लेवल 1 तुम्हारे खत्म हो गए सभी के बेटा? यस क्यों सर। बना? सभी के खत्म हो यस गए ना सर। तुम लोगों के? लेवल 2 स्टार्ट करें क्या अपन करते हैं? या अभी और रुके हैं थोड़ा? टाइम नहीं है अपना के लिए। तो कर सकते हैं। लेवल 1 तो लगा ही लिया ना तुमने सभी का नरेंद्र बस्ती में। यस सर। करते हैं स्टार्ट। तो देखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो देख ले यहाँ पे। तो आपको पता है डेल्टा टीवी जो होता है, डेल्टा टीवी, देखो ये अच्छे क्वेश्चंस है, मैं बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक बता दूं, ये जो भी डेल्टा टीवी है तो वो है केवी इंटू एम आई। यदि जिसने वो बुक्स लगाई होंगी नरेंद्र अवस्थी तो उसको समझ में आ रहा होगा। तो टी एस, डेल्टा टीवी क्या होता है? टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा सिंपल केवी। अच्छा, आई की वैल्यू यूरिया के लिए क्या होगा? 1 होगा। अच्छा अब देखो केवी, अब कैसे निकालोगे? इनटू मोलरिटी एम। और आपको पता है टीएस क्या है? आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही निकालना है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल टीएस माइनस टी नॉट इक्वल टू के वी। यहाँ पे रखोगे मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब क्या करोगे? अब आप सिंपल टी नॉट इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो ये कितना होता है बताओ? कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया? 273 प्लस 100, 373 केल्विन। यही हुआ ना? बस अब हो गया सॉल्व। अब क्या है,
अब आपको पता है, यदि रिलेशन पता हो TS माइनस 100 डिग्री इक्वल टू KV, कितना हो जाएगा? ऊपर मोल्स कितने आएंगे बताओ? कितने? 12 है, 12/60 कितना आ जाएगा? 1/5। तो ऊपर कितना हो गया? 1/5। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम 10 वाटर ग्राम। दिया हुआ है ना? वाटर है 10 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 10 ग्राम मतलब सिंपल 10 इंटू 1000 कर देते हैं, यस है ना? यस सर। इंटू 1000 कर देंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा जो भी है। अब क्या करोगे तुम यहाँ पे, नेक्स्ट बात करना, यदि हम इसको 10 ग्राम नहीं हुआ, 100 ग्राम दिया होगा यहाँ पे वाटर, कितना दिया होगा बोलो? 100 ग्राम होगा बेटा। थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है? आपने 10 ग्राम को करके किया होगा, क्यों यस सर। ना? यहाँ पे 100 ग्राम होगा। चलो वो भी सही है, आपने जिस तरीके से किया है। तो 100 ग्राम ले लो। अब आप सिंपल जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो। अब आपको पता वेट ऑफ H2O तो ये हो गया। अच्छा, तो अब आपको केवी की वैल्यू चाहिए। केवी की वैल्यू कहाँ से आएगी? आपको पता है रिलेशन, जो केवी इक्वल टू होता है वो आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू LV। ये आपको दिया हुआ है। टी नॉट क्या है आपका? 100, यानी 100 यानी कितना? 273। तो प्लस 100 कितना हो गया? 373। ठीक है। अच्छा, ये केल्विन में आ गया। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हें? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ है, कितना? 540, है ना, कैलोरी पर ग्राम। और आपको आर की वैल्यू भी दी गई है। वैल्यू डालो, आंसर पाओ। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी बोलो? जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये सिंपल आपका आ रहा होगा, कितना आ रहा है? केवी इक्वल टू 2 इंटू 373 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1000 इंटू 540, कितनी आएगी इसको वैल्यू? इसको बाद में फॉर्मूला पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा, और फॉर्मूला में सिंप्लीफाई हो जाएगा? 1540 तो कट जाएगा। अच्छा, 1000 से 1000 कट जाएगा। चलिए हो जाएगा, कर लोगे ना? अब यही वैल्यू डालनी बस हमें, कहाँ पे बोलो? इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। यस कर दें तो देख लो भाई, जब हो आप पुट जाएगा। करोगे सिंपल यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? जो TS, आपको TS की वैल्यू निकालनी है। ये 100 मत रखो ऊपर ऊपर, ये आप उसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लो उसको भी, 100 डिग्री सेल्सियस को, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस किस में कर लो? केल्विन में। सोचो सो फर्क थोड़ी पड़ेगा अगर हम ऊपर वाले में कन्वर्ट करेंगे तो। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क हाँ सेम ही सेल्सियस तो। में डिफरेंस है ना सर। तो यूनिट में नहीं पड़ेगा, यूनिट तो सेम डिफरेंट हो जाएगी ना, बोलो? सर चेंज इन टेम्परेचर सेम ही आ जाएगा। तो या 100 में प्लस करेंगे या फिर 373 में फाइनल टेम्परेचर हाँ, सेम ही आ जाएगा। सही है। ये चीज तो अपन को करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते ना। 100 आप सेम यूनिट में तो सर लोगे ना। के भी निकालने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, तो केबी आ गया तुम्हारा। केबी कितना आ रहा है? देखो बेटा, यदि आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना यहाँ पे 100, बोलो? यदि आप डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तब क्या करोगे बोलो? तब तो आप 100 से ही सॉल्व कर दो, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस से ही सॉल्व कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए। वैसे अगर हमें निकालना है डेल्टा टी भी निकालना है तो उसमें हम्म, हम रख सकते हैं सीधा। है ना? अभी आप समझो ना, आपको यूनिट तो आपको सिंपल करना पड़ेगा ना। डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा तो आंसर कैसे कर लोगे? केल्विन में से आप डिग्री सेल्सियस कैसे माइनस कर सकते हो? क्यों बना? यस क्यों सर। नहीं कर सकते ना? नहीं तो फिर आपको इसको भी लेना पड़ेगा यदि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 373 के टर्म्स में, तो हो जाएगा ना क्वेश्चन, बोलो आप?
सिंपल आपको वैल्यू डालनी है, बस यहाँ पे केवी की वैल्यू डालो, आंसर पाओ। जो केवी की वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ, वो आएगा सिंपल 0.52, बस डायरेक्ट वैल्यू डालो, आंसर पाओ। ठीक है, 0.52 रखोगे वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो यदि मान लो मैं सेम क्वेश्चन दे देता हूँ, यहीं पे सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, बस आपको किसके लिए दे दिया गया, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए दे दिया गया। इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मतलब ये दे दिया गया 12 ग्राम यूरिया था इज डिजॉल्व विद 100 ग्राम वाटर, फाइनल सॉरी फाइंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है आपको, सेम क्वेश्चन है। कितना दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दिया हुआ है आपको सिंपल 80 कैलोरी पर ग्राम, और आर की वैल्यू भी दी गई है 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी। करो, -3.72। -3.7 आंसर तुम्हारा, देख लो, चेक कर लो, यही सभी का ही आ रहा है। 2 मिनट। क्या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, मेरे पास आंसर नहीं है, कुछ के लिखे हुए थे कुछ के नहीं हुए। भाई क्या आंसर आ रहा है? -3.72 आ रहा है। इस समय का भी ये भी आसान क्वेश्चन है, ये हो गया तुम लोगों से। Yes, sir. सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ यस सर। एम इंटू आई, तो टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ इंटू मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब टी नॉट आपको दिया हुआ है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, टी एस निकालना है, तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर लिखा हुआ है। तो बस अब आपको सॉल्व करना है, 0 डिग्री माइनस टी एस इक्वल टू के एफ, वही सेम ही रहेगा 1/5 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे सीधा 100/1000 कर दिया। तो अब देखो, जो के एफ कैसे निकालते थे यदि याद हो आपको, के एफ निकालते थे आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दिया हुआ है, आप वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो कितना हो जाएगा, आर 2 है 273 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू 80। कर लोगे? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन।
एयर है, एयर हेड प्रेशर of 5 atm and N2 is 80% by volume. In air, calculate moles of N2 dissolving 10 मोल वाटर। और जो यहाँ पे KH की वैल्यू दी गई है वो सिंपल है 10 टू दी पावर 5 atm। फोर्टी मिलीमोल्स 4 into 10 raised to power 4. मुझे आंसर तो नहीं पता है एग्जैक्ट। 40 मिलीमोल्स आ रहे हैं। Yes, sir, approximately. अच्छा, अभी दोनों के और किसी ने किया? सीरिया, दिव्यांशी, दिक्कता, क्यों तुम में से इतने लोगों को साहिल, इतने लोगों को जेई एडवांस करना है क्या? क्यों कुणाल, ये लोग आते क्यों नहीं? सौमिल, पता नहीं sir. मैथ्स में कितने आते हैं? 25-30, 20-25 आते हैं ना? कितने आते हैं? 14-15 होते हैं आजकल। अच्छा, खत्म हो गए। करें सॉल्व हम? चलो फिर, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो हम ही करते हैं। बात की जाए यहाँ पे, देखी जाए हेनरी लॉ, ठीक है ना? हेनरी लॉ क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? KH इंटू एक्स। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वाटर।
और गैस इन वाटर। अच्छा KH क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, P क्या है यहाँ पे? सिंपल आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। नहीं, देखो यहाँ पे सिंपल आपको जो प्रेशर दिया हुआ है एयर का वो कितना दिया हुआ है बताओ? 5 atm। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है आपको, तो आपको पता है कि वॉल्यूम परसेंट हो या मोल परसेंट क्या होगा, इक्वल ही होंगे सब। मतलब यदि हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन के, तो कितने मिलेंगे इन एयर में? बोलो। 0.8। 0.8 मिल जाएंगे सीधे डायरेक्ट। ध्यान समझना, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे यदि हम बात करें, तो अब हमें पता है कि पी टोटल हमारे पास है ही। पी टोटल कितना है? 5। बस अब आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है, तो वो कैसे निकलोगे बताओ? पी टोटल इनटू किससे कर दोगे मल्टीप्लाई, बताओ? मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, तो यहां से कितने आ जाएंगे बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितने दिए गए? 0.8 आए थे, तो रख देते सिंपल। यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 0.8, तो कितना हो गया? 4 atm। अब आपको पता है जो आपने सिंपल निकाला है, जो PN2, जो यहाँ पे KH हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग N2। अच्छा यार ये किसकी है मोल फ्रैक्शन, पहले बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल किसके होंगे? नाइट्रोजन डिजॉल्व। नाइट्रोजन लिए किसमें? सॉल्यूशन थर्ड। में। बोलो। ऐसे। अच्छा, तो एक बात बताना, तो हम ये देख रहे हैं x मोल फ्रैक्शन ऑफ XN2 इन सॉल्यूशन कितना होगा बताओ? XN2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय N2 + 10। प्लस वाटर। अच्छा ये इतना दिया हुआ है वाटर के मोल 10 मोल, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने दिए गए हैं बताओ? कितने हैं? हमने कितने हैं? 0.8। से तो वैल्यू निकालने डालो। हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पे है ना, जो दिए सो गए तो हैं। एयर में, ये तो एयर में है ना सर? तो ईयर में तो मोल फ्रैक्शन तो फिक्स हो गया ना। सर हमें तो वेपर फेज में निकालना है ना। तो वेपर तो फेज वेपर में फेज में गिवन है, हमें सॉल्यूशन फेज में निकालना है। तो यहाँ पे मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट और मोल पर क्या है? आप मोल फ्रैक्शन पर ये 80%, तो मोल्स ऑफ सिंपल N2 कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है, तो वो भी तो सेम ही होंगे यहाँ पे। सर PN2 वाले फॉर्मूला पुट करेंगे ना सर, उससे XN2 निकालेंगे। किससे करोगे, क्या बोल रहे हो तुम? सर जो हमारे पास फॉर्मूला है PN2 N2 वाला, कितने आ रहा है, कितने अच्छा तुम ये वाले यहाँ पे तुम पुट कर रहे हो। ये सर इससे निकालना पड़ेगा ना XN2 तो। अच्छा 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 अच्छा, यस 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 यस, सॉरी 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 सॉरी। PN2 कितना आया था? सॉरी सॉरी सॉरी, PN2 4 PN2 आता कितना आया था? ये आपका आया था सिंपल, कितना था? 4। KH की वैल्यू कितनी है? यहाँ से आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन। सही 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 है, वेरी गुड। सॉल्यूशन में ये आ जाएंगे, बस वैल्यू डालो आंसर पाओ। तो कितने हो रहे हैं? 4 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन उसमें। और मोल्स कितने आ रहे हैं? है। सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने थे? 4 × 10⁻⁴। तुमने क्या, ये नीचे तुमने क्या इनको, इनको क्या मान लिया तुमने?
जीरो मान इसमें लिया। सर जीरो नहीं माना, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं पड़ेगी। यस सर, जीरो मान सकते हैं, हम्म, अप्रोक्सीमेशन। ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा वैसे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। टू इमिसिबल लिक्विड है, ए एंड बी आर मिक्स्ड टुगेदर vapor pressure over solution is 500 torr. If 10 gram of A is mixed with 30 gram of B, find molar mass of B. तो यहाँ पे जो मोलर मास ऑफ ए दिया हुआ है वो 60 है। ठीक है, 60 ग्राम। और जो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर 200 पर। बताओ। सर बी का नहीं दिया, किसका? प्योर बी का। तो कैलकुलेट करें। वो तो निकालना ही है। ओके। ट्वेंटी फाइव। कितना आ रहा है? मुझे कैलकुलेशन नहीं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर 45 आ रहा है। 45 बताओ।
रैम सॉल्व क्या नाम है कुणाल, तुमने नहीं किया? उससे बोलते हैं। कितना आ रहा है? इतनी आ रहा है जितना इसका आ रहा है? यस सर, इनमिसिबल है तो बी के लिए 400 ले लेंगे डायरेक्ट और फिर मोल निकाल लेंगे। चलो तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर की, जो आपको इनमिसिबल है तो क्या होंगे उनकी टोटल प्रेशर बताओ? पी नॉट ए प्लस, यहाँ पे हम रिलेटिव लोबरिंग नहीं लगाए, बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे रिलेटिव लोबरिंग लगा देता है पी नॉट में, उस तरीके से सॉल्व करेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। शायद किसी बच्चे ने इसका आंसर पूछा भी था, तो हमें तुमने पूछा था या अबूजन ने पूछा था इस क्वेश्चन को पहले, सर मैंने नहीं पता। है ना? तो ये 500 दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, तो पीवी कितना आ गया? 100 आ गया। तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, ये मैंने ऊपर क्या लिख दिया, ठीक है ना? ये 400 टोर आ गया। अब आप क्या करोगे? सिंपल, आपको पता है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी क्या हो जाएगा बोलो? यदि आप करोगे तो इनमिसिबल लिक्विड है तो इनके मोल क्या होगा बताओ? एक्स से अपॉन एक्स बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? मतलब ये सिंपल किसके बराबर है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी के, बोलो। रख सकते हो ना? बोलो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? वेट ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ए डिवाइड बाय वेट ऑफ बी मास ऑफ बी। ये बताओ ये कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। ये कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। ये कितना दिया हुआ है बोलो? 30 ग्राम। आंसर क्वेश्चन में बस वैल्यू रखो, एम बी निकाल लो, निकल आएगा। पी नॉट ए की वैल्यू है, पी नॉट बी की वैल्यू है, ये कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही किया होगा। यस सर। क्लियर यस है सर। अभी? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन अच्छा करते हैं अपन। ओके, ठीक है। देखो, जो अगला क्वेश्चन है ध्यान से समझना। इफ वेपर प्रेशर थ्री हंड्रेड एंड 800 torr respectively at 25 degree Celsius,
water pressure to observe at 0.95 atm, which is 2. 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है डेल्टा बी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शन है डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, सी ऑप्शन है डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। बताइए। सर इंथैल्पी नेगेटिव है। क्या आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सब मल्टीप्लिकेट है। वन आ रहा है। सब बी आ रहा है। बी। सर बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे, ठीक है। तुम्हारा क्या आ रहा है अमिल? सब में बी आ रहा है। इसमें कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाए। चलो मैं दिमाग देख रहा हूँ। यदि मान लो ऑप्शन इस तरीके से भी दे दिए जाते हैं एग्जाम में, HNO3 प्लस H2O, बी ऑप्शन दे दिया C2H5 OH प्लस H2O, सी दे दिया बेंजीन प्लस टोलिन, डी दे दिया नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। अब क्या लगा बेटे? ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी यस गुड। सर, नेगेटिव डेविएशन। दोनों तरह तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। ऑप्शन चेंज कर सकता है, बस क्या कर सकता है बोलो? ऑप्शन चेंज। तो ऑप्शन चेंज कर दे तो ऐसे भी दे सकता है। तो अब बस आपका, अच्छा ये वाला कौन सा एग्जांपल है? दूसरा वाला कैसा एग्जांपल होगा? इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा पॉजिटिव होगा? डेविएशन सर। पॉजिटिव डेविएशन, वेरी गुड। ये आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का, वेरी गुड। ये भी आइडियल का होगा। ये आइडियल होता है। हो गया तुम लोगों से बेटा? और लोगों से? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा क्वेश्चन था ये। ये करना सीख गए तो समझो सब करना सीख गए। देखो यहाँ पे जब इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए तो ध्यान से सुनना। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, है तो ये देख लो पी नॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 300, पी नॉट बी दिया हुआ है 800, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है 0.92, ठीक है। और जो यदि आपको पता 0.92 दिया तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से तुम्हारे किसके मोल्स आ जाएंगे? एक्स ए भी आ जाएंगे। कितने आएंगे? 0.08, यस। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ पी टोटल कैसे होता है? पी टोटल बोलो या थियोरेटिकल बोलो, कितना होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। अब आपको एक बात पता है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स सी, मतलब आप सिंपल निकालो पी टोटल कितना आएगा। आप वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू 0.08
ठीक है, प्लस 800 इंटू 0.92, तो कितना आ रहा है बोलो पी टोटल? 180 एम आएगा। 180 आएगा, वेरी गुड। तो पी टोटल आएगा 240 प्लस 736, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका। तो जो आपकी 24 हो रहा है इसको मल्टीप्लाई और 736 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर करो 4 6 4 10 760 है ना, 760 तो आ जाएगा। और ये कितना किसके बराबर होता है, 180 एम के बराबर, ठीक है, 180 एम आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से समझना, ये हो गया। अब एक चीज तो पता चल गया, यदि हम पी टोटल में यदि ऑब्जर्व देखें तो इसमें कितना दिया हुआ है बताओ आपको, 0.95 एटीएम, बोलो यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही तो दिया, देखो पीछे ये दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब ये बताओ ये कम है प्रेशर या ज्यादा, बोलो कम है ना, तो मतलब जो पी ऑब्जर्व है वो जनरली कम हो रहा है पी थ्योरेटिकल से, तो ये तो कौन सा डेविएशन हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन हो गया सिंपल, तो हम लिख सकते हैं, अच्छा तो फिजिक्स की क्लास में कितने बच्चे आते हैं, इतने ही आते हैं एडवांस की, ये सब 12-13 आते हैं। केमिस्ट्री में कम आते हैं। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड्स लॉ, ये आ गया सिंपल आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेल्टा जी क्या होता है इसके लिए नेगेटिव, डेल्टा एस क्या होता है, सभी के लिए पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा निगेटिव, जो इसका ग्राफ भी जाता है वो कैसा होता है इस तरीके से, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डायग्राम दिया हुआ है, हमें बता दूंगा डायग्राम, तो बॉइलिंग पॉइंट composition of solution A and B, which are incorrect। जैसे ये ऑप्शन दे दिया, सॉल्यूशन सोर्स नेगेटिव डेविएशन, बी ऑप्शन दे दिया ए बी इंटरेक्शन, is strength, then A and B, C, the solution is ideal, D होगा solution source पॉजिटिव डेविएशन। अपना ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? क्या ऑप्शन बी दे रखा है, लेस मोर। इंटरेक्शन इज मोर देन होगा, इज स्ट्रेंथ
या क्या होगा, रेजिस्टेंट मोर देन, ठीक है ना, इस तरीके से दिया होगा। आपको एक ग्राफ दे दिया गया, इस तरीके से, ये टी नॉट है टेम्परेचर, ये टी नॉट है, ठीक है, और ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ग्राफ खींचा है। बताओ। तो C&D सोचो। कुणाल, क्या सोचा? COD। सी और डी कैसे बोल लो, कैसे बोल सकते हो? अच्छा टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यस सर। यहाँ पे उस तरीके से सोचो ही मत तुम, ये किसका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे राउल्ट लॉ से तो कुछ सोचो ना थोड़ा सा। राउल्ट लॉ से भी आप सोचोगे तो हो जाएगा ना। ये बताओ, प्रेशर थ्योरेटिकल यदि बढ़ेगा तो कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर थ्योरेटिकल बढ़ेगा तो नेगेटिव। अच्छा, और यदि कम होगा तो? सर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राफ से, बोलो। कम हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूं तो ऑप्शन सिर्फ डी सही होगा, बोलो। सर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है क्या? हाँ, और क्या है? अच्छा सर फिर तो ए और बी आ जाएगा। ए बी सी डी, ए बी सी तीनों ही होंगे। इनकरेक्ट पूछ रहा है, यस सर ए आइडियल तो बी हो नहीं सी। सकता ना। सौमिल, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम इस तरीके से कर सकते हो, समझ लो। इस तरीके क्वेश्चन आए, आप ऐसे समझो, जब प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर बढ़ता है तो कौन सा डेविएशन होता है, बोलो। नेगेटिव। तो ये कर्व कहाँ है, नीचे या ऊपर, बोलो। देखो, इस तरीके से समझो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें और ग्राफ बता के दिखा देता हूँ। यदि आप मान लो, और आइडियल के लिए ग्राफ खींचते हैं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में, तो ये ग्राफ इस टाइप से आता है कुछ, ठीक है, जहां पे ए इंटरेक्शन क्या होता है, बोलो। सब इक्वल होते हैं, बी भी इंटरेक्शन, और किसके बराबर होता है, ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होता है।
मतलब डेल्टा एच भी क्या होता है यहाँ पे 0, और डेल्टा वी भी क्या होता है 0। अच्छा पॉजिटिव के लिए क्या होगा, फॉर पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव के लिए बात की जाए तो सिंपल कुछ इस तरीके से होगा। बोलो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो। और नेगेटिव के लिए ध्यान रख लेना है ग्राफ, और नेगेटिव के लिए जो ग्राफ आता है सिंपल वो इस तरीके से कुछ समथिंग आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीजिंग है टेम्परेचर, बोलो। यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग वाला देखना, तो सिंपल आंसर क्या हो जाए, ए बी सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर या नहीं, पहले ये बताओ कुणाल। यस सर, बॉइलिंग पॉइंट वाले से सीधा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर इनवर्स होते हैं ना एक दूसरे के। हाँ उससे डायरेक्ट ही हो रहा था, यदि तुम वहां से करते तो ये डायरेक्ट हो रहा था। जो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, इस तरीके से अब आप देख लो तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन जेई में, तो इस बात को ध्यान रखें। कैसा है मल्टीपल चॉइस में इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से करना है तुम्हें। आगे बढ़े तमिल। यस सर। ये ग्राफ याद रख लेना दोनों तीनों, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी तो डायरेक्ट ये लगा दो, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा। तो कर्व देख लो तुम, नीचे की तरफ कहाँ हो रहा है, इस तरफ वो डिक्रीजिंग, सिंपल सी बात है, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो वेपर प्रेशर है, दिखता क्लियर श्रेया। Yes, sir. अब वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of glucose is 750 mm at 373 Kelvin. Calculate molality and mole fraction. Of solute. कुणाल तुम लोगों ने वो देखा था एनसीईआरटी का, तुम लोगों के लिए देखा था तुम लोगों ने यूट्यूब पे सौमिल। सर अभी बस हाँ वो देखी थी हाइड्रोजन वाली।
हाँ वही देखो, वही अभी धीरे धीरे आते जाएंगे, उससे तुम्हारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी लाइन टू लाइन। डेढ़ महीने में ही खत्म कर देंगे उसको। मोल फ्रैक्शन 0.13 और मोलैलिटी 0.74। 0.13 013 0.013 आ रहा है, और मोलैलिटी कितनी आ रही है? 0.74। वेरी गुड, सही। यस सर, आ गया। यस सर, हो गया। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं एडवांस में, इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम एडवांस की क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी अपन सॉल्यूशन ही करेंगे थोड़ा, ठीक है, एक दो लेक्चर, तो ये इनकी एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे सारे। जैसे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन मिल गया तुम्हें अभी, ठीक है, यस सर। यस। इस तरीके से कर लेंगे सारे तो कवर अप हो जाएगा। और फिर क्या है, ऑर्गेनिक तो तुम्हारी वहीं करा दूंगा मैं इतनी अच्छी लेवल से। एक तो क्या वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, नीट और जेई का थोड़ा देखना पड़ता है, तो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा में करा ही देंगे। और थोड़ी हम रिएक्शंस भी एक्स्ट्रा में कराएंगे तुम लोगों को, जो पूछी जाती हैं जेई में, इम्पोर्टेंट। तो पढ़ लिया तुम लोगों ने अच्छे से जीओसी? यस सर, जो चल रहा है। कल धुआं धुआं कर देना, कल क्वेश्चन यस सर। ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दूंगा। जैसे इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक बार आईआईटी में पूछा गया था, पहले इसको सॉल्व करना है फिर अपन बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो जैसे आपको ये पीएस दिया हुआ है, पीएस इक्वल टू 750 mm ऑफ एसजी है, और पी नॉट कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। और टी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ना टी कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। कब होता है ये बोलो, 1 एटीएम लेने पे कितना लेना पड़ता है बोलो? नॉर्मल बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कब होता है? सुबह एटीएम पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम, मतलब पी नॉट कितना हो जाएगा फिर, 760 mmsg। तो बस अब आपको क्या करना है, डेल्टा पी अपॉन पी एस करना है, कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो ये फॉर्मूला तो पता है ना, मोलैलिटी निकालनी है, मास ऑफ सॉल्वेंट है तुम्हारे पास, कितना है 18 डिवाइड बाई 1000, यहां से निकाल लोगे बोलो? यस सर। है ना। अब आर एल डी पी से क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यहां से आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। आंसर आएगा इसका, वो आएगा 0.741 मोलैलिटी आएगी, और मोल फ्रैक्शन जो आएंगे 0.013 मोल फ्रैक्शन आएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अबूजर लेट कैसे हो गए तुम? सर मैंने नोटिफिकेशन देखा नहीं था, अच्छा, तो किस किस ने, और भी अभी चेक बच्चे में किया लगता था। है, फिर बहुत लोगों ने ही देखा होगा। आज इतने अच्छे क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए यार। यस सर, रिकॉर्डेड देखूंगा। देख लिया रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्लास बताओ। अभी देखो तुम्हारे कौन कौन चैप्टर नहीं हुए थे एडवांस लेवल पे? एक तो सॉलिड स्टेट नहीं हुआ था, दूसरा सॉल्यूशन अभी आप कह रहे हो
दो एक दो क्लास और होंगे। अभी तो कराऊंगा मैं सॉल्यूशन, तो अभी कराऊंगा और कराऊंगा। और तीसरा काइनेटिक्स, काइनेटिक्स तो करा दिया था। सर काइनेटिक्स की क्लास होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। C9 और आपको दे दिया जाए C9 इस तरीके से, C9H C9H16, ठीक है ना। इसकी तो मैं टर्मिनल एल्काइन बनानी है, कितनी बनाऊं बताओ। तो मान लो इसी के क्वेश्चन आ जाए तो मैं देखो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे मजेदार। ये आते हैं एडवांस में, टर्मिनल इंटरनल एल्काइन पूछ ले तब कितनी बनेगी। तो बच्चे बता सकता है। चेन आइसोमर बनाने पड़ेंगे सारे, चेन आइसोमर बनाने पड़ेंगे पहले तो। कैसे बनाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं ट्रिक्स बताऊंगा तुमने ऑर्गेनिक में। जैसे मान टर्मिनल बनानी है C7 T1 CH। इसके तो एल्काइल हाइड कितने बन देते थे, किसी को याद है? C7H16Cl H15Cl, याद है? बोलो। क्या सर? इसके एल्काइल हाइड कितने बन देते थे, याद है तुम्हें? C7H15Cl। एनीबॉडी? सात कार्बन है, Cl7 प्लस। कितने? सर 4 हो जाएंगे। 4 बनेंगे। इंटरनल एल्काइन पूछा हूं तो कैसे बनाओगे? ये इंटरनल है मान लो, चलो ये इंटरनल हो गए। यहाँ पे मैंने एक कार्बन लगाया, चलो ये तुम ही खुद करोगे, देखता हूँ तुम लोग पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। एक मैं सिखा रहा हूँ कैसे करोगे। कितने C7 तुम्हें याद नहीं है ना, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद तो भी आएगा, इस बहाने पढ़ोगे तो भी। C7 कितने, जितने एल्काइल हाइड बनेंगे उतने ही इसका आंसर है टर्मिनल वाले का। C6 बचे, बोलो 6 कार्बन में कितने बनाते हो बताओ Cl, अब तो बता दो। सर इसमें जिसके आइसोमर है उनको भी काउंट करना है ना? हाँ वही तो बताओ, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे C6 के। देखो इस तरीके से करो, तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे C5 कर दिए, यहाँ पे C1 और यहाँ पे आ गया। अरे बोलो कितने बनते हैं? C2। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, C4 कर दें, यहाँ पे C3 कर दें। सर ऐसे एक एक करके बनाने पड़ेंगे ना सारे को? नहीं बनाने पड़ेंगे कुछ भी, ट्रिक है इसकी। 6 के कितने बनते हैं? 17। ये 17 बनेंगे। 5 के कितने बनते हैं? 8। इससे कितने बनेंगे? एक बार जब तुम नॉर्मल प्रोपाइल लगाओगे, नॉर्मल प्रोपेन,
तब कितने बनेंगे 4, और जब तुम आइसोप्रोपाइल लगाओगे तब 4 बनेंगे। बोलो, जब 4 बने तो कितने बनेंगे यहाँ भी, जब नहीं आता बनना, जब यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन होगा इस C4 में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, जब तुम यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल लगाओगे इस तरीके से। ये है ये, ठीक है। अब इसके 4 बनेंगे, जब तुम इसमें आइसो प्रोपाइल लगाओगे तब कितने बनेंगे, बोलो। 4 बनेंगे, तो 8 बनेंगे ना टोटल। अब चाहे C3 यहाँ करो चाहे C4 यहाँ करो, बात तो एक ही है। बोलो यस सर। कितने बन गए टोटल, ये आते हैं एडवांस में, ये पूछा जाता है। पढ़े होंगे तुम लोगों ने, डिग्री नहीं पढ़ा? अभी तो मैं स्ट्रक्चर पूछ रहा था, स्ट्रक्चर में सिर्फ ये चेन वाले, लेकिन तुमने अभी एक चीज पढ़ी CnH2n-2 जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है 2, तो उसमें बाईसाइक्लो भी बनाते हो, डाइईन भी बनाते हो, बहुत कुछ बनाते हो। बोलो, स्पायरोसाइक्लिन भी Yes. बनाते हो। साइक्लोएल्कीन भी बनाते हो, चीजें पढ़ी है ना, तो अच्छे से रिवाइज कर लो तुम लोग डिटेल में। ये मैं तुम्हें जब भी मेरी एडवांस की क्लास हुई तब मैं तुम्हें ये चीजें कराऊंगा, तो GOC में एडवांस लेवल, तो तुम अच्छे से पढ़ लेना पड़े डिटेल में एकदम, ठीक है। अबूजर चला गया, तो ठीक है। और पूछना है किसी को? हेलो, आवाज आ रही है हमारी सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लास ओवर हो गई? शायद मेरे सर ने कुछ बोला नहीं, शायद नेटवर्क इशू की वजह से। ज्वाइन करा। नेटवर्क हो गया था, क्या हो गया था ये? तो पता नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो गए। सर आपकी आवाज चली गई थोड़ी। हाँ, मेरी भी आवाज चली गई थी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ गया ना ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, यस यस पूरा डिटेल में पढ़ लो। यस सर। चलो ठीक है, ओके बाय। गुड इवनिंग सर। बस।